हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी बुक का आव्यूह एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत इसका बेसिक का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से कुछ और इसका बेसिक जो है उसको जानते हैं, उसके बाद आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि अवयवों के गुणधर्म। कुछ अवयव जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सारा नियम हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उस नियम का ये क्या होता है, ये भी पालन करता है। जो अवयव होता है, मैट्रिक्स होता है, वो भी इन सभी नियमों का पालन करता है। वही हम इसमें जानना है थोड़ा सा। तो कह रहा है कि अवयवों के गुणधर्म। तो इसका गुणधर्म सबसे पहला देख लेते हैं, क्रम विनिमय का नियम। यानी क्रम विनिमय नियम हम लोग पढ़े हैं पहले भी पिछले क्लासों में। तो जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या रहता है ए बी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या दिया हुआ है, ए दिया है और बी दिया है। तो इसको हम जोड़ेंगे ए प्लस बी, इसी को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए। जब ये नियमों का वो पालन करेगा तो कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो सेम टू सेम यही काम अब हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स के साथ भी होगा। यानी कि जो अवयव रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं यदि कोई अवयव ए बराबर दिया है ए आई जे, ठीक है, दूसरा अवयव बी बराबर दिया है बी आई जे, समान कोटि वाले। सबसे पहले ये भी बात ध्यान देना है कि इसका जो कोटि वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला का m इंटू एन है तो दूसरा का भी क्या होना चाहिए, m इंटू एन कोटि का वो भी अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि a बराबर दिया है ए आई जे, बी बराबर दिया है बी आई जे, समान कोटि का m गुणे n वाले अवयव हैं, तो क्या हो सकता है, a प्लस बी अब बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस ए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी कि अवयव भी क्या करता है, इस नियम का पालन करता है। यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको रख कर भी जांच करेंगे तो भी हमारा मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम दूसरा देख लेते हैं, साहचर्य नियम। दूसरा क्या है, साहचर्य नियम। तो इसमें क्या होता है कि तीन हो जाता है। कितना संख्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यानी कि अवयवों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। जैसे हम लेके चलते थे ए बी और दूसरा तीसरा क्या ले लेंगे, सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, प्लस सी, फिर हो जाएगा ए अब प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखेंगे, ए को ऐसा ही छोड़ देना है। तो ये जब नियम हो जाएगा, इसका भी पालन करेगा कौन, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका भी पालन करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, साहचर्य का नियम कहलाता है। देख लेते हैं। अरे समान कोटि एम एन वाले कोई तीन अवयव हैं। कोटि क्या है, समान है, इसमें भी कोटि क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि रो की और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मतलब जैसे पहला वाला में अगर रो जितना रहेगा उतना ही दूसरा में रो होगा, कॉलम जितना होगा उतना ही दूसरा में कॉलम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बराबर मानते हैं ए आई जे, बी बराबर बी आई जे और सी बराबर सी आई जे हो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी को क्या रखा जाएगा, ब्रैकेट में रखा जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि मैट्रिक्स इन नियमों का भी पालन करता है, साहचर्य के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं योग के तत्समक अस्तित्व। योग के तत्समक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या में अगर हम जीरो का ऐड करते हैं तो फिर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। यह क्या कहलाता है, योग का तत्समक अस्तित्व कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई अवयव ए इक्वल टू कितना दिया है, ए आई जे, एक कोटि क्या है, एम इंटू एन है, और कह रहा है एक ओ एक एम एन, यानी कि सेम टू सेम ये कोटि वाला, यहाँ पर यही कोटि वाला शून्य अवयव ले लेते हैं जिसको ओ से सूचित किया गया है, और इसमें क्या करते हैं, ए प्लस ओ कर देते हैं, प्लस बराबर में क्या ओ प्लस ए कर दे, फिर भी हमको क्या प्राप्त होगा, ए का वैल्यू ही प्राप्त होगा। अगर मान लेते हैं ये शून्य अवयव है तो सबका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें हम ए में शून्य जोड़ेंगे चाहे शून्य में ए जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही ना मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हम 5 में जीरो जोड़े या जीरो में 5 जोड़े फिर भी हमको कितना मिलेगा, 5 ही ना मिलेगा। और समझा ना। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहा है कि ए में अगर शून्य अवयव जोड़ा जाए या शून्य अवयव में ए जोड़ा जाए तो भी हमको क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो चौथा है वो हमारा क्या है, योग का प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योग का प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब ऐसा संख्या उस संख्या में जोड़ा जाए जिससे उसका वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो उस प्रकार के जो नियम है उसको हम क्या कहते हैं, योग का
प्रतिलोम का अस्तित्व कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देख ले ए और उसी संख्या में हमको माइनस उतना ही जोड़ना है, ठीक। ए है तो माइनस ए जोड़ेंगे, अगर माइनस ए में प्लस ए जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य अभी मिलेगा नहीं कि जीरो मिल जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा हम जैसे कि मान लेते हैं अगर एक अंक पर देखते हैं, अगर हम दो में कितना जोड़े कि हमको दो मिलेगा, तब माइनस दो, और फिर बराबर में अगर माइनस दो में हम कितना जोड़े, तब दो जोड़े, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये सब इसको हम क्या कह सकते हैं, युग का प्रतिलोम का अस्तित्व कहलाता है। और जो हमारा अवयव है ये इसी का गुण धर्म है, ठीक है, यानी कि ये इसका पालन करता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे, कह रहे कि एक अवयव के अदिश गुणन के गुण धर्म। अगर किसी अवयव में किसी अदिश से हम उसमें गुणा करते हैं तो वह उसको किस तरीके से हम उसमें गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए आई जे तथा बी बी आई जे समान कोटि, कोटि क्या है उनका, समान है, वाले दो अवयव हैं और के तथा एल अदिश है, तो यदि मान लेते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना कि दोनों क्या है, समान कोटि के अवयव है, उसमें हमें कोई कांस्टेंट के दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है तो यार इस तरह दिया रहा है, यानी कि के इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है ना, तो के इंटू ए प्लस बी दिया रहा है, इसको तो हम क्या, इसको ए में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार बी में, इसको लिख सकते हैं के ए इंटू के बी, बात समझ रहे हैं ना, या ए के आई इंटू सॉरी प्लस ए बी लिख सकते हैं, सॉरी के बी लिख सकते हैं, बी के लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है क्या, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे, के ए निकल गया, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, के भी निकले, प्लस है तो प्लस डाल दिए हैं, बात समझ आ रहा है ना। अब दूसरा इसका गुणधर्म है, दूसरा के प्लस एल इंटू ए दिया हुआ है, के प्लस एल इंटू ए, तो एक बार के का इसमें मल्टीप्लाई किया गया था, ए के निकल गया, और फिर इससे यानी के में ए से मल्टीप्लाई कर दे, ए के हो गया, चाहे के लिख सकते हैं, और फिर एल में ए से गुणा किए हैं तो ए एल आ गया है, बात समझ रहा है ना। तो ये हमारा गुणधर्म है जो हमें इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इसका यूजेज हमें मिलेगा आगे चल के। तो अगला हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 8 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है 8 0 4 माइनस 2 3 6 तथा बी बराबर क्या दिया है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, तथा ये स्टेप हमारा दिया हुआ है क्या, कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान इसमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है 2a प्लस 3b सॉरी 3x इक्वल टू 5b, तो इस इक्वेशन को हम पहले यहाँ पर लिखते हैं 2a प्लस सॉल्व लिख देंगे चाहे हल लिख देते हैं, ठीक है, 3x इक्वल टू 5b, इसको मैं ऐसे करते हैं 3x इक्वल टू हो जाएगा 5b, ये प्लस में इधर दिख रहा है ना, उसको उधर भेज देंगे तो माइनस में 2a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, x का वैल्यू ना निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यह हो जाएगा कितना चाहिए, इसको ऐसे ही रखते हैं 5b माइनस 2a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से b का मान और a का मान जो है उसमें रख दिया जाता है, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब चलेंगे x इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखते हैं 5 हो गया ना, अब b का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, ठीक है। इंटू में 5 है तो इंटू में 5 रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अब किसका मान यहाँ पे रखना है, ए का, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 8 0 4 माइनस 2, उसके बाद है 3 6, ठीक है। इसको ब्रैकेट में से बंद कर दिया जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देना इसमें, 5 2 जा यानी कि 1/3 तो बाहर रहेगा ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा माइनस में 10, 4 5 जा 20, 4 5 5 2 जा 10, यहाँ देखते हैं 5 5 जा 25 माइनस में, उसके बाद 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे एक और पोस्ट रहेगा,
माइनस है तो माइनस, समझ रहा ना। यानी कि हम 5 से पहले 2 में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 से इस मल्टीप्लाई 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 4 जा 8, और 2 2 जा -4, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं इसके बाद से x इक्वल टू 1/3 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 16 माइनस होगा ना, तो 10 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा। ये भी माइनस, और यहाँ 0 माइनस, तो माइनस माइनस क्या, ये हमारा माइनस में कितना बचेगा 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम पहले भी इसके पहले वीडियो में हम जोड़ घटाव सिखाए थे इसमें का, बस वही प्रोसेस इसमें भी अपनाना है। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आप। ठीक है, ये इसमें, ये वाला इसमें से और ये वाला इसमें से माइनस होगा। अब इसमें चलता है 20 अब माइनस कितना 8, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐड होगा ना 14 हो जाएगा। यहाँ पर -25 दिया है, ये माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो -31। यहाँ पर 5 प्लस में है और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7। अगर हम चाहें तो आंसर इतना छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6/3 -10/3 हो जाएगा कितना 12/3, 14/3 -31/3 -7/3। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक दो कटने वाला है, 3 4 जा और 3 2 जा, और तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना -2 -10/3, यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ रहेगा 14/3, यहाँ हो जाएगा -31/3 और -7/3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और यदि a इक्वल टू दिया है 8 0 4 -2 3 6 और b इक्वल टू दिया है कितना 2 -2 4 2 -5 1, तथा ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं 2a + 3x = 5 भी दिया है। तो अवयव x ज्ञात करने, अवयव x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसे क्या किए हैं लिख दिए हैं 2a + 3x = 5 भी। हमको x वाला को अलग कर लेना है, तब ना जाके उसका मान निकलेगा, अन्य तो यहाँ भी मान रख के इधर उधर भेज कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किए x को एक तरफ कर लिए हैं, तो यहाँ पर 3x हो गया, ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में, ये तो घटेगा नहीं ना, अलग अलग है। तो अब यहाँ पर क्या किया 3 जो हमको इंटू में दिख रहा है, इधर लेंगे तो डिवाइड में नहीं, दोनों का होगा। अब यहाँ पर 1/3 5 का 5 और b का वैल्यू कितना है 2 -2 4 2 -5 1, यहाँ पर रख दिए हैं, माइनस है तो -2 है तो 2, ए का वैल्यू कितना दिया इन दिया है, यहाँ पर रख दिया 8 0 4 -2 3 6। अब क्या किया इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस में तो माइनस, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या किए इसको घटा दिए हैं, 10 में से 16 माइनस करें तो माइनस में 6, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो किसी भी संख्या में से जीरो माइनस किया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो -0 हो गया। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 12, 10 में से 4 माइनस में से क्या होगा प्लस, तो दोनों जुट जाएगा, तो 10 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो गया 14, माइनस में 25 हो या प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -31, 5 में यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो -14। अब ये 1/3 जो बचा हुआ है इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे बट्टा में आएगा, तो ये कितना -6/3 -10/3, यहाँ हो जाएगा 12/3, यहाँ हो जाएगा 14/3, यहाँ हो जाएगा -31/3, यहाँ हो जाएगा कितना -7/3। ये दो ठो कटने वाला है तो काट दिया, 3 2 जा 3 4 जाते, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -10/3, यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा कितना 14/3, यहाँ हो जाएगा -31/3 और यहाँ जाएगा -7/3।
तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल टू दिया कितना 5209 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 3601 है। हमें x और y का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5209। ठीक है, हो गया। हम चाहे तो क्लास 10 में जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे उस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अन्यथा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला को एक तरफ ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड वाला को एक तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों को एक एक तरफ जोड़ दिया जाएगा तो भी हमारा उस तरह आंसर बन जाएगा। नहीं तो इसमें से हम चाहे तो पहले x का मान निकाल लेंगे, अब वही समीकरण दूसरा में पुट कर देंगे, नहीं रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे हम लोग बना सकते हैं। हम चलते हैं वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर दिया है कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 360 - 1। ठीक है, अगर इसको हम चाहें तो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं दोनों यहाँ पर जोड़ने पर कट जाएगा। ठीक, तो लिख देते हैं जोड़ने पर, घटाने पर कटाना चाहे तो x कटेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचा कितना 2x। अब यहाँ पर सबको जोड़ना है, तो अगर हम चाहें तो इस तरह दिखा भी सकते हैं 5209। ठीक है, और हो गया कितना प्लस 360 - 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं 5 3 कितना हो गया 8 2, यहाँ पर 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, और 9 में माइनस है तो प्लस में माइनस हो गया, और 9 में से 1 माइनस कर दिया गया, कितना हो गया 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करें, तो एक्स इक्वल टू इंटू में दिख रहा है तो इधर आएगा तो कितना आएगा, बट्टा में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाए कितना 8808। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से हो जाएगा कितना एक्स इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो हो जाएगा कितना 4, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा तो 4, और यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया 4। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, वाई का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक हमारा क्या दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया कितना 5209। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 4404, एन दिया है, यहाँ पे रख देते हैं। अब प्लस में क्या है वाई इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5209। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5209। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये प्लस में दिया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4404, इसको रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो 5 में से 4 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 1। 2 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस में 2, यानी कि बड़ा वाला है तो बड़े में से माइनस होता है। यहाँ 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। हमें मान किसका निकलता है, x और y का। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना 4404, और यही बात y वाला लिखेंगे तो y वाला कितना आ जाएगा 1 - 205। तो ये हमारा मान किसका निकल गया, y का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, फिर एक बार हम समझाते हैं। एक्स वाई के दिया है, मान निकाल लेते हैं। हम लोग क्लास 10 में बहुत ऐसा समीकरण सॉल्व किए हैं। बस समीकरण 1 मान लेना है, 2 मान लेना है, घटाने पर काटाना जाए तो x कटेगा, जोड़ने पर कटेगा तो y कट गया। यहाँ पर 2x इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया तो इतना आ गया। अब यहाँ 2 × में दिख रहा है, इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि सबसे इसमें भाग दिया गया है 2 से, तो इतना आ गया, x का मान निकल गया। अब क्या किया गया है, समीकरण 1 में x का मान 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x में रखने, x के जगह पर रख दिया इतना,
ये इस तरह, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में माइनस कर दिए, माइनस वाला तो बता दिए हैं बहुत पहले ही। यहाँ से घटा है, सबको घटा दिया गया तो हमारा इतना आ गया, तो एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना, और यही हमारा हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना 9 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।